Hello everyone, welcome back here. And today we are gonna solve DPP problems on the topic known as force between the multiple charges. Okay? और बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग इसके अंदर प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई एंड नीट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस बार भी हमारा लेवल कुछ मीडियम रहेगा क्वेश्चंस का. ओके देन लेट्स बिगिन बच्चों. सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं 1-2 मिनट्स में सो दैट आप लोगों का वापस से याद आ जाए क्या था ये टॉपिक. मान लो आपके पास मल्टीपल चार्जेस है बच्चों, Q1 Q2 Q3 Q4 और आपको बोलते हैं अब देखो और यहाँ पर है और आपको बोला है बच्चों Q2 पे फोर्स निकालना है. किसके ऊपर निकालना है फोर्स? Q2 पे. तो Q1 वाला जो बंदा होगा वो भी Q2 पे फोर्स लगाएगा इस पॉइंट पर इसके. जो Q3 होगा वो भी इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. ओके. और जो Q4 होगा वो भी लेटेड भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. मान लो सबका पॉजिटिव चार्ज है, ये सब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो ये कैसे उस पर फोर्स लगाएंगे? उसको दूर भेजना चाहेंगे, दूर ना. तो Q1 भी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में 1 के कारण, Q3 भी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, Q4 भी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में. तो इसके ऊपर बच्चों जो टोटल फोर्स होगा ना, टोटल फोर्स होगा जो वो वेक्टर सम होगा हर एक फोर्स का. जो टोटल फोर्स होगा नेट फोर्स हमारे Q2 चार्ज पे वो वेक्टर सम होगा किसका? सारे फोर्सेस का. F दैट इज F3 एंड F4. 2 पे तो लगा रहे हैं तो मिसिंग. तो बच्चों क्या है सिंपल लॉजिक, अगर किसी एक चार्ज पर मुझे फोर्स निकालना है सारे चार्ज के कारण तो मैं क्या करूंगा? उन सबका मैं वेक्टर सम लूंगा. क्या करूंगा? वेक्टर सम लूंगा. बस इतना ही है. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम हियर. कि 3 इक्वल चार्जेस हैं. क्या हैं? 3 इक्वल चार्जेस हैं और सबको हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल के पे रखा है ऑफ साइड ए पे. कहां पर रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ऑफ साइड ए के. ठीक है. मैं आपको बताता है कैसे करना है. थोड़ा सा सेटअप बहुत ही वो हो रहा है. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता है क्या करना है हमको. आपको एक क्या दे रखा है बच्चों? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है. ये लेटेड भी दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये बना नहीं है लेकिन मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सारी साइड्स बराबर होती है. पहला पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती है. एंगल कितना होता है उनके अंदर? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. अरे उनके बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है. मान लो यहां पर बच्चों उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 3 इक्वल चार्ज ईच प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर आप बच्चों क्वेश्चन समझ गए और डायग्राम बना लिए ना उसका 80% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म. ठीक है. तो प्लस क्यू चार्ज तीनों कॉर्नर्स पे रखा है. ठीक है. व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी चार्ज. आपको बोला है किसी भी एक फोर्स निकालना है किसी भी एक चार्ज पर. मान लो ये ए बी सी पॉइंट है. क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. मान लो आपको सी चार्ज पर फोर्स निकालना है. सी चार्ज पर फोर्स निकालना है तो आप लोग सोचो. देखो सी चार्ज पर अगर मैं फोर्स निकालता हूं, देखो जो ए वाला जो चार्ज होगा बच्चों, ए वाला जो चार्ज होगा, लोग ध्यान से सोचना. ए वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, दैट इज एफ ए. क्या लगाएगा? एफ ए इस डायरेक्शन. बी वाला जो चार्ज है जो बी पॉइंट पर है वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? उस पे इस डायरेक्शन पे. अब मैं डायरेक्शन ऐसा क्यों दे रहा हूं? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है सब. ये ए वाला पॉजिटिव चार्ज चाहेगा कि ये वाला चार्ज दूर को जाए, उससे रिपेल हो. हम लोग ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो जो प्लस क्यू चार्ज है ना ए पॉइंट पर वो चाहेगा इसको दूर हो जाओ, तो इसका डायरेक्शन ही है फोर्स का. इसी तरह बी वाला जो चार्ज है जो बी पॉइंट पर है वो भी ये चाहेगा कि प्लस क्यू चार्ज उससे दूर हो जाए. मान लो एफ बी. अच्छा ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. कैसे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इतना आप लोग समझ गए. ओके. तो मुझे सी पॉइंट पर किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है. सी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ए के कारण और दूसरा बी के कारण. तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? नेट फोर्स होगा एफ ए का स्क्वायर प्लस, अच्छा आप लोग को जानते हो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना,
वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे होता है कि नहीं? तो यहाँ पे ए फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एफ ए एफ बी ये है, ठीक है। तो ये हो गया एफ बी का स्क्वायर टू एफ ए एफ बी कॉस थीटा। होगा कि नहीं बच्चों? थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है? 1/2। अच्छा, उससे पहले मैं आगे सॉल्व करने से पहले आपको ये बता देता हूँ एफ ए कितना होगा। एफ ए की वैल्यू क्या होगी? के ए पे जो चार्ज है प्लस क्यू, ये क्यू अपॉन में लेट इट बी डिस्टेंस ए है, आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड कितना है? ए। तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। एफ बी कितना होगा? सिमिलरली एफ बी कितना होगा? इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जो बी एंड सी पॉइंट पर है बच्चों, के चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू क्यू है और ए स्क्वायर। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, के इज द कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है? के एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/4πε0। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में भी नहीं लिखा है, ठीक है। आपको बोल रखा है कि के आपको के लेना है, तो हम लोग ने नहीं लिखा। ध्यान से देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो अभी में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको फर्दर हमारे इक्वेशन को। तो ये हो गया एफ ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर टू एफ ए एफ बी कॉस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। नाउ एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2fa एफ बी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। कितनी होती है? 1/2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अरे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस ऑफ कोर्स। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एफ है, ये 2 और ये 2 कैंसिल एक दूसरे से, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ जो नेट फोर्स बचेगा वो कितना बचेगा आप लोगों का? जो नेट फोर्स बचेगा बच्चों, अब देखो एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एफ बी की जगह आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी को भी मैं एफ ए लिख रहा हूँ, क्यों? दोनों बराबर है तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। एफ ए एफ बी की जगह अगेन एफ ए। क्लियर है बच्चों? तो कितना हो गया नेट फोर्स? नेट फोर्स हो गया अंडर रूट में एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर। कितना हो गया? आप लोग बोलोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, आप लोग बोलोगे देखो हमारा फाइनल आंसर ये आया है एफ ए का स्क्वायर। बच्चों मैंने क्या करा? एफ बी की जगह एफ ए लिख दिया। क्यों लिख दिया? दोनों की वैल्यू बराबर थी। एफ ए का स्क्वायर। नाउ जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 3 एफ ए का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जो नेट फोर्स आ गया, जो चार्ज पर लग रहा है नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगा? तो अगर आप लोग थोड़ा निकालोगे तो ये अंडर रूट में 3 एफ ए बन जाएगा। अंडर रूट में 3 एफ ए। नाउ एफ ए की वैल्यू आप लोग जानते होते हो गया अंडर रूट में 3 k क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स। पुट इट इन अ स्वीट बॉक्स, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का ऑप्शन डी। कौन सा आंसर आया? ऑप्शन डी। आई थिंक बच्चों ये सिंपल वन है, बट थोड़ा सा तो ये है टफ। बट यस ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम्स है। मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आ सकते थे, ठीक है। इस पॉइंट पर आ सकते थे क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1 होता है। तो आप लोग ये वाला स्टेप लिखते डायरेक्ट, फिर थर्ड स्टेप ये लिखते, सेकेंड स्टेप ये फर्स्ट स्टेप होता, ये सेकेंड स्टेप होता और फाइनल आंसर थर्ड स्टेप होता। तो आप लोग शॉर्ट वे में ऐसे कर सकते थे कि आप लोग स्टेप दिमाग में सोच सकते थे कि ये होगा। ओके ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड प्रॉब्लम बच्चों। अगेन हियर equal charge q are placed at the four corners of a square of length a. The magnitude of the force on charge b will be, वो क्या बोला है बच्चों? एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर जानते हो? अरे स्क्वायर ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। काफी परफेक्ट बना इस बार मेरे से। इसके चारों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज रख दिए, क्यू क्यू क्यू। क्लियर है? उसका कॉर्नर्स का नाम दे दिया हम लोगों ने, इसका नाम है ए, इस कॉर्नर का नाम है बी,
इसका नाम क्या था, ए। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये 4 कॉर्नर्स के नाम दे दिए, ठीक है। ओके, नाउ बच्चों आपको क्या बोला है कि इनका जो साइड का जो लेंथ है वो ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए है दो। ओके ओके, नाउ आपको क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है जो बी पर है, बी चार्ज पर। अच्छा, बी पॉइंट पर। अच्छा, एक बात बताओ, ये सारे के सारे प्लस चार्ज हैं, है ना। अब देखो, जो बी पॉइंट पर चार्ज है उस पर ए क्या करेगा, ए वाला जो चार्ज है उसको रिपेल करेगा, बोलेगा भाई दूर जा। क्यों दूर जा, सेम चार्ज है, सेम चार्ज, या ये बोल सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स ए इस तरफ लगेगा, ए के कारण, ए पॉइंट से जो फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, सी पॉइंट से जो फोर्स आ रहा है, अब देखो जो सी पे जो चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा, वो कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं। क्यों, अगेन वो भाई, अरे अगेन क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है, वो बोलेगा भाई तू मेरे से दूर जा, क्योंकि तू भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव की नहीं बनती है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। उसी तरह जो डी चार्ज है वो भी बोलेगा भाई ना ना ना, तू भी दूर जा, तो ये बोलेगा मेरे से भी दूर जा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। क्लियर। तो जो बी पॉइंट पे जो चार्ज है ना, उस पर 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। अच्छा बच्चों, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये आपको लेंथ दिख रहा है, ये ए नहीं होगा, ये डायगोनल है स्क्वायर का। क्या है, डायगोनल। तो अगर आप लोग सोचो, अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ किसी भी एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, देखो डायगोनल की वैल्यू कितनी आती है, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू द डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये जो नीचे वाला जो ट्राइंगल था ना, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें मैंने लगाया, तो डी सी का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर, ए भी ए का स्क्वायर है। बी डी निकालना है जो हमारा डायगोनल था, बी डी का स्क्वायर, तो ये बी डी इक्वल टू द, बी डी इक्वल टू द, सॉरी, बी डी इक्वल टू द, देखो अंडर रूट, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर था उस तरफ जाके अंडर रूट 2a स्क्वायर, या ये बोल सकते हैं छोटे शब्दों में अंडर रूट 2a, क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट 2a। आपको हमेशा याद रखना है स्क्वायर के अंदर डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a। कितनी होती है, √2a, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब जो भी फोर्स की वैल्यू पॉसिबल है वो मैं निकाल देता हूँ। एफ ए किसके बराबर होगा, आप लोग सोचो। देखो एफ ए की वैल्यू होगी, एफ ए की वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर। अच्छा, ए के कारण कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों का चार्ज का मल्टीप्लाई, है ना, 4πε0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी, सेम, इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, जो सी पॉइंट से जो फोर्स लग रहा है, जो प्लस क्यू जो चार्ज जो सी पॉइंट पर रखा है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इतनी होगी। इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, बी एंड सी का चार्ज का मल्टीप्लाई, एंड 4πε0 ए स्क्वायर। डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसका कैसे लगेगा, अगेन वही क्यू क्यू 4πε0, लेकिन यहाँ पे बच्चों लेंथ डिफरेंट है। लेंथ कितनी है, √2a है। लेंथ कितनी है, अरे लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, आप लोगों को लेंथ मैं बताता हूँ। लेंथ की वैल्यू दे रखी है √2a, कितनी दे रखी है, √2a, तो यहाँ पे हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, अरे ये कूलम्स लॉ से लिखा है, ये तीनों मैंने किससे लिखा है, कूलम्स लॉ से। ओके, अब बच्चों देखो उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, रिजल्टेंट निकालता हूँ। किसका रिजल्टेंट निकालता हूँ, एफ। देखो मैं आपको सिंपल सा बात समझाता है। यहाँ पर एक ये पॉइंट है हमारा बी, जिस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एफ ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ सी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल देता हूँ, जो कि मान लो ये आया एफ डेस। ओके, और जिस डायरेक्शन में एफ डेस लगेगा ना, ये देखो ये एफ डेस आ गया मान लो। अरे यार दूसरा पेन ले लेते हैं, बहुत गड़बड़ गड़बड़ सा लग रहा है हमको, हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ये कौन सा आ जाएगा, एफ डेस मान लो। इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों, एफ डेस किसका रिजल्टेंट है,
फोर्स ए एफ ए वाले का और एफ सी वाले का, और इसी डायरेक्शन में एफ डी भी लग रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं एफ डेस निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एफ डेस। ठीक है, एफ डेस पहले निकालते हैं। क्लियर है आप लोगों को? मैं आप लोगों को ये डायग्राम हटा देता हूँ और फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने लिख लिया होगा ये। लोग वीडियो पॉज कर लेना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो। और ये मान लो मैं डायरेक्शन इसका रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसी दूसरे कलर से। लेट इट बी वायलेट। ठीक है, ये एफ डेस है जो एफ एंड सी का रिजल्टेंट है। एफ ए एंड एफ सी का रिजल्टेंट है। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अगेन वही, आर इक्वल टू द अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। होता है कि नहीं? अरे यार, ये कुत्ते ना रोज रात को ऐसे ही करते हैं। दिन में साइड में कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। रात में ये लोग भाव 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 पागल की तरह करते रहते हैं। तो आई डोंट लाइक देम। मतलब आई लाइक डॉग्स एंड पपीज, बट आई डोंट लाइक दे बार्क इन द नाइट। कोई बात हुआ? चलो ठीक है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफ है। माई लाइफ माई रूल है उनका भी। ए का स्क्वायर, ए क्या है? एफ ए का स्क्वायर। बी क्या है? एफ बी का स्क्वायर। 2 एफ ए एफ बी। बच्चों आपको याद रखना है, दोनों फोर्स वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर में ए एंड सी की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों का एंगल क्या देखोगे तो कितना है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कॉस 90 डिग्री। या ये बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सोच लो पॉइंट बी पे, अरे यार ये एंगल 90 है तो वो भी एंगल 90 डिग्री होगा ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगेन। नाउ आर विल बी, आर कितना है? आर है बच्चों अपना तो ये हो जाएगा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो? अरे आप लोग जानते हो कि नहीं? 0 होती है ना। तो ये टर्म पूरा 0, तो बच गया ब्रैकेट में एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। क्लियर है? अरे क्लियर है इतना? तो अगर आप लोग रिजल्टेंट निकालोगे तो पता है कितना आएगा? अंडर रूट में एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, सब गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। ये एफ ए एंड एफ सी था बच्चों। क्या था? एफ ए एंड एफ सी था। तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पे भी सी होगा, और यहाँ पे भी सी होगा। ठीक है, इसको सही कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी बच्चों सी है, यहाँ पर भी सी है, और यहाँ पर भी। हम एफ ए एंड एफ सी का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। बी पॉइंट कहाँ से आ गया यार? ठीक है, रंग बिरंगे पेन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो बच्चों, एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर। 2 बार मैंने सेम लिख दिया। रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट में 2 एफ ए का स्क्वायर। आ गया कि नहीं? इसका मतलब अंडर रूट में 2 एफ। अच्छा, दूसरे पेज पे चलते हैं यार, अपने पास जगह की कमी थोड़ी ना है। वी रिच फेलोज मैन। हाँ, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट में एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट की वैल्यू अंडर रूट में 2 एफ ए का स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट में 2 एफ ए। आ गया बच्चों? ये किसके बीच का रिजल्टेंट आया है? ए एंड सी के बीच का आया रिजल्टेंट, जिसको हम लोग ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हम लोग ने नाम दिया था एफ डेस। कितना नाम दिया था? हम लोग ने नाम दिया था एफ डेस। क्लियर है बच्चों? अब आप लोग ध्यान से समझो। ठीक है, मैं आपको अब आगे बताते हैं। ठीक है, आगे क्या बताते हैं? जो बी पॉइंट है हमारा क्वेश्चन में, उस बी पॉइंट पे आप लोग नोटबुक में देखो, ए एंड सी लग रहे थे। ये देखो, इस डायरेक्शन में एफ सी लग रहे थे, इस डायरेक्शन में एफ ए लग रहे थे, और इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो एफ एंड एफ सी का जो रिजल्टेंट आया वो मान लो एफ डेस आया। कितना आया? एफ डेस आया। और इसी डायरेक्शन में एफ डी भी लग रहे हैं। ठीक है, फोर्स ड्यू टू डी वाला जो चार्ज है। ठीक है, डी वाला चार्ज के कारण एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं।
तो आप लोगों ने रिजल्टेंट निकाल लिया। अब देखो एफ डेस एंड एफ डी आर इन सेम डायरेक्शन बच्चों। अब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा किसका, रिजल्टेंट किसका बच्चों, हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे अब एफ डेस एंड एफ डी का, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा रिजल्टेंट, जो फाइनल फोर्स होगा नेट एफ, है ना। तो अगेन वही देखो, एफ डेस का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ डेस एफ डी कॉस, अब देखो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, कॉस 0। अगर कॉस 0 होता है तो बच्चों मैंने आपको सिंपल सी बात बताया, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट उसको आप लोग इसको सॉल्व करोगे, कॉस 0 1 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग करना सॉल्व। ये बन जाता है एक्चुअल में एफ डेस प्लस एफ डी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। क्यों, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा कि नहीं। मैं डायरेक्ट एक कॉमन निकाल लेता हूँ, तो एफ डेस प्लस एफ डी, ठीक है। ओके, नाउ ये आ गया आप लोगों का नेट फोर्स। अरे हमारे पास वैल्यू है कि नहीं, एफ डेस कितना है, √2 एफ ए प्लस, ये देखो यहाँ से वैल्यू है ये रही, और ये एफ डी है, कितना है एफ डी, √2 एफ ए की वैल्यू कितनी थी आप लोग ने देखो लिख रखी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 ए स्क्वायर। कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ भाई सब कॉमन निकल रहा है, जो भी निकल रहा है निकाल लो और फाइनल आंसर बताओ। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ओके। तो ऑप्शंस अभी हम लोग देखते हैं, जो भी आंसर कॉमन निकल रहा है निकाल लो। तो देखो मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात बच्चों, तो कॉमन निकल रहा है क्यू स्क्वायर, कॉमन निकल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, इस तरफ क्या बच जाएगा √2, और इस तरफ क्या बच गया 1/2, क्या बच गया 1/2। क्यों बच्चों, ये स्क्वायर दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, दूसरे कलर से लिख देता हूँ सो देट आपको इजी हो याद करने में। ये क्या करेगा, ये स्क्वायर दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा क्योंकि ब्रैकेट पे लगा है पूरे, तो ए स्क्वायर के साथ गया वो तो कॉमन निकल गया, जब √2 के साथ जाएगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, आई थिंक अपना ऑप्शन है 2 प्लस, अरे यार ऑप्शन कोई मैच ही नहीं हो रहा है, ओके ऑप्शन का है मैच नहीं हो रहा है, 1/2 1/2 प्लस 1/√2। हमारा आंसर तो आ गया है, बट वाई इट इज नॉट मैचिंग विद द अदर ऑप्शंस, 2 प्लस 1/√2, जो हमारा फाइनल आंसर तो आ गया है √2 प्लस 1/2। नाउ इट इज़ नॉट मैचिंग, आप लोग मुझे चेक करके बताना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारा मैथ्स कहीं पर रॉन्ग है, या ये देखना कि ऑप्शंस में क्या गलत है, हो सकता है ऑप्शंस में कुछ गलत हो, या ये हो सकता है कि हमारा मैथ्स में कुछ गलत हो, ओके। आप लोग ये कर कर देखना, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में आई थिंक अगर हम लोग एलसीएम भी लेते हैं तो मैं बता, अगर आप लोग एलसीएम भी लोगे तो यहाँ पर 1/2, ये यहाँ पर ऐसा होता तो ऑप्शन सी सही करेक्ट था हमारा एक्चुअल में, लेकिन अभी तो नहीं है करेक्ट। तो आप लोग देखना आपका आंसर क्या रहा है, मुझे नोट डाउन करना, लेकिन आपको इसी मेथड से करना है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके द फाइनल एंड द लास्ट वन आई थिंक, नो 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 नॉट द फाइनल वन। तो मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है बच्चों, बच्चों ये वाला जो मेथड है ना, बस इसमें यही है, लॉजिक से आप लोग करो और सॉल्व करो। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। हमारे पास बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपको दे रखी है, बी सी की लेंथ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे रखा है आपको π/2 90 डिग्री, दैट इज ओके।
अरे 90 राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑफकोर्स बीच वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और तीन चार्जेस है आपके पास, कितने चार्जेस हैं? तीन, बताता हूँ। एक है ये +15, और आपको ना एक तो ESU में दे रखा है, ठीक है, ये याद रखना, ESU। और दूसरा जो चार्ज है आपके पास वो है +12, ठीक है। और जो तीसरा जो आपके पास चार्ज है वो है -20। कितना है? -20। तो हम लोग ने देखा था बच्चों कि हम लोग ने चार्ज रख दिया है एंड सी पॉइंट पे -20 कूलम चार्ज है। नाउ आपको ये बोला है कि बी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। आपसे ये बात कही है कि बी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताते, हमारा बी पॉइंट ये रहा। तो देखो ये वाला जो बी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पे ए के कारण फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा? अरे भाई ए वाला जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, बी वाला चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, बी वाले पे वो क्या बोलेगा, भाई मेरे से दूर जा, तो मेरे से रिपेल हो जा, ठीक है। जो +12 वाला जो चार्ज है जो बी पॉइंट पर है उस पर सी के कारण कैसा फोर्स लगेगा? उसकी तरफ। क्यों? सी वाला बोलेगा भाई तू मेरे पास आ। क्यों? सी के ऊपर चार्ज क्या है? -20। बी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर क्या है? +12। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना एंगल? 90 डिग्री। इतना क्लियर है बच्चों? बी, तो देखो मैं फोर्स निकाल देता हूँ, ओके। तो फोर्स एट पॉइंट बी, ओके, मैं आपको बता देता सबसे पहले। फोर्स निकालो बी पे, ओके, ए के कारण। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पे जो चार्ज है उसके कारण, ठीक है। तो कितना होगा? टू। अब देखो आप लोग एक बात बताता हूँ, फॉर्मूला होता है Q1 Q2, है ना, R²। बच्चों सीजीआई यूनिट में जो के है उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। एसआई यूनिट में के की वैल्यू क्या होती है? एसआई यूनिट में होती है के की वैल्यू 4πε0। ये किसके अंदर है? एसआई के अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं? सीजीएस के अंदर। तो क्यों? क्योंकि हमें आंसर भी सीजीएस में निकालना है। तो ये 1। Q1 Q2 कितना है? 15 इंटू में 12 R²। R² का वैल्यू कितना है? अरे बच्चों R² का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। सीजीएस में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, तो FA आ गया। ये कितना आ गया? ये FA आ गया। सिमिलरली बी पॉइंट पर सी के कारण कितना फोर्स लगेगा? अगेन Q1। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। वाई आई एम यूजिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो, बट आई कैन राइट आंसर डायरेक्टली। इनटू में 12, इनटू में -20, अपॉन में 4 का स्क्वायर। होगा कि नहीं? फोर्स होगा। तो फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू द के की वैल्यू कितनी है? अगेन सीजीएस यूनिट, के की वैल्यू 1। इन जनरल इट इज 1/4πε0, लेकिन सीजीएस में आपको याद रखना है बच्चों के की वैल्यू 1 होती है। तो 20। अच्छा साइन मतलब वो हम लोग वेक्टर्स की फॉर्म में बाद में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। आप लोग कुछ ज़रूरत नहीं है साइन का। साइन ये बताता है बस अट्रैक्टिव नेचर है, ठीक है। लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द साइन जस्ट रिप्रेजेंटेड बच्चों अट्रैक्टिव नेचर है फोर्स का। क्या नेचर है? अट्रैक्टिव, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो के की वैल्यू 1, 20 अपॉन में हो गया 16, या ठीक है। नाउ बच्चों द मेन पॉइंट हियर, कि बच्चों ये पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ए के कारण और सी के कारण। आप लोगों को क्या बताया था मैंने फर्स्ट स्लाइड में, कि अगर मुझे किस चार्ज पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं तो मैं उसका क्या लूंगा? वेक्टर एडिशन लूंगा। क्या लूंगा? वेक्टर एडिशन लूंगा। और यहाँ पर देखो, तो अगर आपका वेक्टर एडिशन की मैं बात करता हूँ तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √ में A² + B² + 2AB cos थीटा। एंगल कितना है उनके बीच में? ध्यान से देखो, एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2FA/FC cos 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये हो गया F नेट फोर्स हो गया √ में FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, ठीक है। नाउ
एफ ए का स्क्वायर क्या है, एफ ए का वैल्यू है हमारा 15, अरे निकल लो भाई बच्चों सॉल्व, क्या दिक्कत है, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ ये स्क्वायर इसका, ठीक है, प्लस एफ सी का स्क्वायर, एफ सी कितना है 12 इंटू 20 अपॉन में 16 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। 3 के टेबल से देखो ये 3, अच्छा लेटेड भी छोड़ो, सिंप्लीफाई नहीं करते, आगे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 15 12 जा 180, 180 अपॉन में 9 का स्क्वायर प्लस 240 अपॉन में 16 का स्क्वायर। 9 की टेबल से 2 टाइम्स कैंसिल, कितना 20, 16 की टेबल से 3 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 30, ओके। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया 400 प्लस 900, तो ये हो गया 1300, कितना हो गया 1300 बच्चों, कितना हो गया 1300। तो अंडर रूट 13 इंटू में 10, है ना, तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 13 इंटू 10, ओके। सो अंडर रूट 13 इंटू 10, अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो 1 मिनट, बच्चों ये हम लोग ने छोटा सा कैलकुलेटर निकाला है यहाँ पे, और आई एम यूजिंग द वैल्यू, कैलकुलेटर, सॉरी, यहाँ पर मुझे यूज़ करना है कैलकुलेटर, या अंडर रूट 13 इंटू 10, अंडर रूट 13, सॉरी, सी 13 अंडर रूट इंटू 10, 36.05, कितना आंसर आ जाएगा 36.05, नियरेस्ट कौन सा है 35, तो ये आ गया आंसर बच्चों, ऑलमोस्ट 36 आ रहा है। तो अगर आप लोग को राउंड ऑफ करना है तो यू कैन टेक इट एज, देखो ये कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 36 आ रहा है, कितना आ रहा है 36, तो राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आ जाएगा इट विल बी 35, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बच्चों, आपको समझ आया ना। यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिला, वो आपको मैं बता चुका हूँ। द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आपके पास 5 पॉइंट चार्ज है बच्चों, कितने पॉइंट चार्ज है 5 पॉइंट चार्ज हैं। ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 5 वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड एल। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो आपके पास कितने चार्ज है, 5 चार्ज है, जिसको आप लोग को रेगुलर हेक्सागोन, पहले हेक्सागोन बनाओ, हेक्सागोन जानते हो, षटकोण, हम हिंदी में पढ़ते थे ना वर्णमाला में, दैट इज द थिंग। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सिमेट्रिक बॉडी है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 5 साइड पे रखा है, ठीक है, प्लस क्यू, और रिलेटेड भी यहाँ पे प्लस क्यू, और बीच में इन्होंने बोला एक माइनस क्यू एक चार्ज हम लोग ने रखा है। तो आप लोग ध्यान से सोचना बच्चों, मैं एक केस ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे सब जगह इस पे प्लस क्यू चार्ज होता तो देखो आप लोग क्या होता, अभी 5 पे ही रखा है, मैं 6 वाला सोच रहा हूँ। देखो ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज पे क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं, सेम अब इनके बीच, अरे षटकोण इज अ सिमेट्रिक डायग्राम ना, सिमेट्रिक है, तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है, और ये बोला है कि आपका जो साइड का लेंथ है वो एल है, कितना है एल है, ये माइनस क्यू चार्ज इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, ठीक है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ, लेटेड मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, तो बच्चों देखो एफ ए और एफ डी, ये जो फोर्स डी वाला अपनी तरफ खींचेगा उसको, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये एफ वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा और
सी वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ई वाला उसे अपनी तरफ खींचेगा और बी वाला भी उसे अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? फोर्स आ रही ना अपोजिट डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। वेक्टर सम लेने पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सिमेट्रिक अगर बॉडी होता है जिसपे हर एक पॉइंट पर चार्ज आ रहा है, सिमेट्रिक बॉडी मतलब स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो स्क्वायर पे कोने, 4 कोनों पर चार्ज है, ठीक है। तो या ये हो गया जैसे कि आप लोगों का हेक्सागन हो गया। तो इन लोगों का क्या है कि इसका अगर चारों कोने पे चार्ज रखा है और आपसे सेंटर वाले चार्ज पर पूछते हैं तो वो प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर 0 आता है, ठीक है। बट अभी आपसे क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, फिर से बनाते हैं, थोड़ा आपको डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसका। ठीक है, डिटेल में कैसे डिस्कशन करते हैं कि मान लो आपके पास 5 पॉइंट चार्ज है। कितने चार्ज है? 5 पॉइंट चार्ज है। हर एक की वैल्यू प्लस क्यू है। क्या है? प्लस क्यू है। आर प्लेस्ड ऑन द 5 वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल, ठीक है। नाउ मैं आपको बताते क्या है इसका जो दिक्कत, कि हमारे पास एक हेक्सागन है, ओके। इस पे बच्चों बस 5 उस पे, सारे उस पर नहीं है, ठीक है। हाँ, सारे उस पे चार्ज नहीं है। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अगर सब पे होता और सेंटर पे कोई चार्ज उस पे पूछते तो वो 0 हो जाता। लेकिन अभी देखो प्लस क्यू है और एक चार्ज रखा है हमारा बीच में माइनस क्यू। तो देखो बच्चों ध्यान से सोचना आप लोग, ये वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, कैंसिल कर देंगे। लेकिन भाई इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो जो भी फोर्स होगा, अगर मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है, मान लो इसका नाम था ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। तो बच्चों जो फोर्स ए के कारण, फोर्स डी के कारण एक दूसरे को कैंसिल, एफ ए एफ डी अब बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली एफ बी और एफ ई बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। आप लोग ये पार्ट आप लोग बच्चों कूलम्स लॉ लगा के कर सकते हो, देखो आप लोग करके, ठीक है। रिजल्टेंट लेना, एंगल 180 डिग्री लेना, कैंसिल होगा, सब 0 हो जाएगा। अब ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट आपको। अगर एफ पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो बस उसी वाले पे मैं बात करता हूँ, तो क्यू, छोटा क्यू है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है, जैसे कि आप लोग जानते हो षटकोण है, तो सेंटर से वो डिस्टेंस होगा एल ही होगा जो आपको दे रखा है। अरे ये एल है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला भी एल ही होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम टाइप का बनता है, तो ये एल ही है, ठीक है। तो एल का स्क्वायर, तो ये देखो अगर इसको मैं ढंग से लिखूँ तो के क्यू स्क्वायर अपन में एल स्क्वायर। तो फोर्स सिर्फ एफ वाले पॉइंट के कारण लगेगा, एफ वाला पॉइंट के कारण, ठीक है। यार ये तो एफ एफ हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है, ये बड़ा वाला एफ एफ है, जो छोटा वाला एफ है ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ओके। तो इसके कारण फोर्स लगेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मैंने आपको बताया अगर सारे पॉइंट पर, अगर सी पर भी चार्ज होता तो आंसर 0 होता, लेकिन एक चार्ज मिसिंग है तो उसके कारण एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक है, जो आपको करना है। अच्छा बच्चों इसको क्लास को खत्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मान लो दो फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट आप लोग डायरेक्ट दे सकते हो। मान लो ये एफ ए है, ये एफ बी है, तो ये आ जाएगा एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में है, एक एफ ए है और एक एफ बी है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आ जाएगा अंडर रूट कुछ नहीं, जो रिजल्टेंट होगा वो आ जाएगा एफ ए प्लस एफ बी। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो आ जाएगा एफ ए माइनस में एफ बी। ये कैसे आया ये तीनों फॉर्मूला? ये तीनों फॉर्मूला एक रिजल्टेंट के फॉर्मूले से आया जिसको वेक्टर का जो रिजल्टेंट बोलते हैं ना, ट्रायंगल ऑफ एडिशन वाला, मतलब कोसाइन वाला, ठीक है, 2ab cos थीटा। ये तीनों से मैंने निकाला, लेकिन आपको ये 3 मेजर केस तो याद रखना है। पहला एंगल 0, दूसरा पहला एंगल 90, दूसरा एंगल 0, तीसरा
एंगल 180 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। चले आगे। ओके देन लेट्स बिगिन। सो ओके ये एंड आगे क्वेश्चन खत्म हो गया है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।